वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की प्राइमरीली, और फिर मैं बस आपको डेटा दिखा दूंगा। आवर मेन ऑब्जेक्टिव टुडे इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब आगे जाके क्या कर पाएंगे। नाउ टुडे वाज अ बुलिश डे। आप देख सकते हो कितना पॉजिटिव था। वी आर लुकिंग एट अराउंड 0.72 प्लस 17800 के ऊपर क्लोज, एंड दिस आई फील even though it is not a fitting tribute, it is definitely a tribute to the biggest bull of India. As I'm sure at this point you must have heard that he's no longer with us. Or I think एक bullish जो day था that sort of tips its hat towards him. So अगर वो सारी चीज बाजू पे रख के देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसा लग रहा है एंड व्हाट एग्जैक्टली माइट हैपन, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं। सी नाउ एज सून एज आई लुक्ड एट द चार्ट, मेरे चार्ट पे आरएसआई रहता है, और आरएसआई पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। वो है दैट रिगार्डलेस ऑफ हाउ बैक वी गो, हाउ फार बैक वी गो, आरएसआई का ये 83 का लेवल कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है। नाउ दिस बेसिकली मींस कि मोमेंटम इतना बुलिश हो गया है शॉर्ट टर्म में। बेसिकली 14 डेज का जो मोमेंटम है इतना पॉजिटिव हो गया है दैट मार्केट माइट जस्ट आइदर स्टे फ्लैट और नॉट गो अप बाय दैट मच मोमेंटम, और इट माइट कम डाउन। सो बेसिकली व्यू क्या है मेरा, आई डोंट थिंक दैट दिस बिग गैप अप टाइप ऑफ मूवमेंट इज लाइकली टू लास्ट, इवन इफ अगर हम कल देखते हैं बाय एनी चांस ऑफ एनी स्ट्रोक ऑफ लक और समथिंग, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू लास्ट। एटलीस्ट ऊपर जाना है तो आई फील इट माइट जस्ट गो साइडवेज। जो इतने बड़े बड़े गैप्स देख रहे हैं शायद नहीं होगा, बिकॉज पिछले 14 दिनों का जो मोमेंटम है, 14 दिन कैसे, आरएसआई इज ऑलवेज ऑफ 14 पीरियड्स, एटलीस्ट द वन दैट आई यूज। सो पिछले 14 दिन का जो मोमेंटम है वो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है, और उसके कारण इट इज वेरी नेचुरल टू एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ स्लो डाउन। सो आई वुड से दैट स्लो डाउन इज प्रोबेबली कमिंग सूनर देन लेटर। और हम देख सकते हैं 17800 एज अ लेवल इन जनरल इज वन दैट वी हैव स्पोकन अबाउट। हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन है, राइट, दिस जोन इन जनरल, दैट इज समथिंग दैट वी स्पोकन अबाउट, क्योंकि यहीं से वो पहले से नीचे आ गया था। एंड वी कैन सी दिस इज अ गैप हियर। ये गैप अगर वो लेता है रेजिस्टेंस वहां से, देन इट इज लाइकली टू कम बैक डाउन, एंड मे बी इट माइट जस्ट रीटेस्ट द लोअर लेवल्स। अभी कौन सा लेवल रीटेस्ट कर सकता है, मे बी फॉर स्टार्टर्स ये वाला लेवल रीटेस्ट कर ले जो ट्रेंड लाइन है वो, दिस गैप कैन बी फिल्ड, एंड देन वी कैन ट्राई टू सी कि क्या ये वाला जो गैप है वो होल्ड करता है कि नहीं, बिकॉज दैट ऑफ कोर्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट। एंड as we have been discussing, that level will be around 17,380. So on a broader perspective मेरा ये view रहेगा। Again I feel this rally might not last, at least जिस ferociousness से आ रही है वो purely based on past data, obviously I can be wrong, but that would be my view। यहाँ पर हम अगर short time frame पे देखते हैं, then we can see the sort of momentum as such is quite bullish। We can see a parallel channel में चल रहा है, again a bullish parallel channel। maybe it sort of continues, but if it does not, then I would say कि ये एक support बन सकता है। उसके बाद one level that we can look at is this one, and of course हम देख सकते हैं कि आज भी वो actually एक बहुत narrow range में ही घुमा है। We can see today, even though it's positive, as such it was very range bound, as it has been for the past some sessions। जैसे यहाँ पे जो directional movement देखी थी, यहाँ पे भी some sort of directional movement, यहाँ पे भी that same directional movement felt a little lacking to me, at least this time। So let's see how it goes overall। ऐसा व्यू रहेगा मेरा। I don't want to pick tops, nor do I want to say कि अच्छा यही होगा वही होगा। I'm just saying that based on what the sentiment is looking like right now, that may happen। अगर हम लोग कल की बात करते हैं, then for that we really have to take a look at the global markets। Now one more thing I'll tell you, ये हफ्ते में काफी सारे हम लोग मैक्रो इवेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट ऑफ यूएस यूके जापान एंड सच, बट ऑल्सो इंडिया का भी WPI है आई बिलीव थर्सडे को। सो वो इवेंट भी शायद हमारा कुछ तो एक एटलीस्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। सो क्लियरली देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। और हम यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी SGX एट दिस पॉइंट इज एट 850, मीनिंग कि इट इज नॉट रियली गोइंग अप बाय दैट मच जस्ट येट। ओवरऑल देखते हैं कैसा जाता है, बिकॉज यूएस मार्केट्स के हिसाब से SGX रिएक्ट करेगा, एंड देन वील फाइंड आउट व्हाट इज द सेंटिमेंट बाय टुमारो मॉर्निंग और सो।
बट तब तक आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच अगेन एट दिस स्टेज. I am not really looking at buying as much as I am looking at, trying to trim my positions so that I can book profits. ऊपर जाएगा तो अच्छा है, नीचे जाएगा तो भी ठीक है. I have my profits booked. So that's my view overall, not just for Nifty but also from my swing trades perspective. अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, then I feel Bank Nifty is the perfect contender at this stage for UR's very special and very unique series जो उन्होंने निकाली है, and that is interesting candles. अगर आपने इंटरेस्टिंग कैंडल्स का वीडियो नहीं देखा, देन डू चेक इट आउट. बट आई फील बैंक निफ्टी अभी वैसा ही लग रहा है, बिकॉज वी कैन सी दिस इज अ स्पिनिंग टॉप कैंडल राइट हियर. और स्पिनिंग टॉप भी ऐसे लेवल पे आया है where it is just right around the edge of 39,000 के आसपास, and it is also right around this level that we have discussed previously. ये वाला जो आ जाता है वो. So assuming this clears this level right here, उसके बाद बहुत ऐसे few candles बचेंगे that are near the ATH. For instance, ये एक है, and then this level has already been broken. ये एक है. So there are maybe a handful, maybe 4 or 5 candles that have closed above where Bank Nifty has closed right now. Again, same thing applies. अगर हम लोग zoom out कर लेते हैं, and if we just try to mark an RSI line here to see कि कहाँ पे है आरएसआई और पिछली बार कितना इतना रहा है, then we can see it is turning back from around the same point practically since 2010 and before also. So again, at this stage, at least जो past 14 day का momentum है, that has gone up way too much. For context, हम लोग देख सकते हैं even during the raging bank rally जो हम लोग ने post covid देखी थी recovery में, तभी भी आरएसआई इतना ज्यादा नहीं आ गया था इतना फास्ट, which basically means that there is a lot of bullish pressure, or at least there has been a lot of bullish pressure, and that may or may not hold. We never know कि क्या हो सकता है, but at least probabilistically speaking, it does not seem likely कि इतना ferociousness से वो continue करेगा. So that's my view for Bank Nifty on a swing basis. अगर हम लोग बात करते हैं intraday charts की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं overall there was a bit of a downward bias today. In fact, हम लोग ने जो opening low था वो भी break होते देखा था, and we also saw that rough 39,100 level being kind of retested here as we can see. उसके बाद हम लोग ने एक sort of अच्छा खासा recovery देखा. Recovery नहीं बोल सकते, but at least the structure that we were seeing uh, was a little bit broken, क्योंकि हम देख सकते हैं lower highs lower lows से वो finally एक higher high higher low बना पाया था. बट अगेन इट डज नॉट इंस्पायर रियली दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, स्पेशली जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स को साथ में देखते हैं. सो मेरा ओवरऑल व्यू वही रहेगा. इफ यू वांट टू चेक आउट द ब्रॉड मार्केट सेक्टोरल इंडाइसेस, यू कैन डू सो ऑन एनएसई's वेबसाइट. मैं यहाँ पे बस स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ. सो इन केस यू वांट टू जस्ट गो थ्रू इट, पॉज कर सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट. विक्स इज अप बाय अराउंड 0.5%, नॉट दैट मच. These are the top gainers and losers. आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज काफी अच्छा कर रहे थे, एटलीस्ट बेस्ड ऑन व्हाट आई कुड सी. दिस इज द लिस्ट अगेन हियर. बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ इन केस यू वांट टू चेक इट आउट. निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आर राइट हियर एंड बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स भी आर राइट हियर. सो आई होप यू फाउंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो. आज के लिए इतना ही था. सी यू इन द नेक्स्ट. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड. हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस.